वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरीज चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम आरिफ है और मैं लाहौर के एक पुराने इलाके में रहता हूं। हमारे मोहल्ले में एक बंद स्कूल था जिसे सब खामोश स्कूल कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी घंटी खुद ब खुद बजती है। मैं हमेशा उन बातों को झूठ समझता था, मगर एक रात मेरे दोस्त साद ने शर्त लगाई कि अगर मैं इस स्कूल में अकेला जाकर आधा घंटा गुजार लूं तो वो मुझे 10,000 रुपये देगा। मैंने हंसते हुए शर्त कबूल कर ली। रात तकरीबन 12 बजे मैं अकेला स्कूल के गेट पर पहुंचा तो हुआ अजीब ठंडी थी और दरख्तों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई मुझे देखकर सरगोशी कर रहा हो। गेट पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो ताला पहले ही टूटा हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा तो फर्श पर मिट्टी की तह थी और हर कदम पर मेरी जूतों की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे स्कूल के अंदर कोई और भी चल रहा हो। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम्स की तरफ बढ़ा। दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए थे, बोर्ड पर चाक के निशानात थे और एक क्लास के दरवाजे पर लिखा था कमरा नंबर 7। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर टूटे हुए बेंच, किताबें और एक पुराना सा बैग पड़ा था। मैंने बैग उठाया तो इसमें से एक छोटी सी डायरी निकली जिस पर लिखा था जैन। मैंने डायरी खोली तो पहला जुमला पढ़कर मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुम यहाँ फंस चुके हो। मैंने जल्दी से डायरी बंद की, मगर उसी लम्हे स्कूल की घंटी जोर से बजी, टन टन टन। मैं चौंक कर पीछे हटा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बाहर भागने की कोशिश की, मगर अचानक पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और मोबाइल की फ्लैश भी बंद हो गई। मैंने बार बार ऑन करने की कोशिश की, मगर मोबाइल जैसे मर चुका था। फिर मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के करीब, और एक बच्चों जैसी आवाज़ आई, सर, आप देर से आए हैं। मैंने खौफ से मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर एकदम क्लास के अंदर रखी हुई कुर्सी खुद ब खुद खिसकने लगी और बोर्ड पर चाक खुद ब खुद चलने लगा, जैसे कोई हाथ लिख रहा हो। चंद सेकंड बाद बोर्ड पर लिखा हुआ था, जैन को ढूंढो। मैं पीछे हट गया और दीवार से लग गया। उसी वक्त मुझे स्कूल के कॉरिडोर से बच्चों के भागने की आवाज़ें सुनाई दें, हंसी, चीखें, और फिर एक ज़ोरदार रोने की आवाज़। मैंने हिम्मत करके कॉरिडोर में कदम रखा तो दूर अंधेरे में एक छोटा सा साया नज़र आया, जैसे कोई बच्चा खड़ा हो। मैंने आवाज़ दी, कौन है वहाँ? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया तो मैंने देखा इसके कपड़े पुराने स्कूल यूनिफॉर्म जैसे थे और इसके हाथ में एक गुड़िया थी, मगर उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। उसने सर झुका कर कहा, मुझे घर जाना है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? तो उसने सर उठाया और मैंने देखा इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, जैसे गहरे कुएं। मैं चीख कर पीछे हटा और भागने लगा, मगर मेरे पाँव जैसे फर्श से चपक गए। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे टखनों को पकड़ लिया है। मैंने नीचे देखा तो छोटे छोटे हाथ मिट्टी के अंदर से निकलकर मेरे पाँव पकड़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से खुद को छड़ा और दौड़कर मेन हॉल में पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा स्टेज था और स्टेज के पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो। फिर अचानक पर्दा एक झटके से हटा और स्टेज के दरमियान एक छोटा सा बच्चा बैठा था। इसकी वर्दी जली हुई थी और वो एक कागज़ पर कुछ लिख रहा था। मैंने कदम पीछे किए, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपने मेरी डायरी क्यों खोली? मैंने कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। वो हंसा और बोला, गलती से कोई यहाँ नहीं आता, सब यहाँ बुलाए जाते हैं। फिर इसने हाथ उठाया तो पूरे हाल में बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगें, जैन, जैन, जैन। मैंने कानों पर हाथ रखे, मगर आवाज़ बढ़ती गई। फिर अचानक स्टेज के नीचे से धुआं निकलने लगा और धुएं में एक बड़ा सा साया बन गया, बहुत लंबा, बहुत खौफनाक।
اور اس کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی۔ بچے نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ہمارا ماسٹر ہے، یہ ہمیں کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ میں نے چیخ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ مگر سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور اس کے قدموں کی آواز سے پورا اسکول لرزنے لگا۔ میں نے دوڑ کر ایک کھڑکی توڑنے کی کوشش کی مگر کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ پھر اچانک میرے ہاتھ میں وہی ڈائری جلنے لگی۔ میں نے ڈائری کھولی تو آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر باہر جانا ہے تو سچ بولنا ہوگا، ورنہ تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں نے چیخ کر کہا، سچ کیا؟ اور اسی لمحے سٹیج کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی، ایسی چیخ جیسے کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہو۔ بچے نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہم سب یہاں آگ میں مرے تھے، اور کسی نے سچ نہیں بتایا۔ پھر وہ میرے بالکل قریب آیا اور سرگوشی کی، اگر تم نے ہماری کہانی دنیا کو نہیں سنائی تو تم بھی یہاں قید ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ہال کی چھت سے رسی لٹک رہی ہے اور وہ رسی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی ہے، جیسے کوئی مجھے پکڑنا چاہتا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کیں اور پوری طاقت سے چیخا۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی اور میں اسکول کے گیٹ کے باہر زمین پر پڑا تھا، پسینہ پسینہ، اور میرے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر پیچھے دیکھا تو اسکول کا گیٹ بند تھا اور اس پر تالا لگا تھا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ میں نے ڈائری کھولی تو آخری صفحے پر نیا جملہ لکھا ہوا تھا، پارٹ 2 میں واپس آؤ، ورنہ سعد اگلا ہوگا۔ اور اسی لمحے میرے موبائل پر سعد کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف صرف بچوں کے ہنسنے کی آواز تھی اور پھر ایک دھیمی سرگوشی، زین تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ، پارٹ 2 کمنگ سون۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ اگلی خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔